जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है मां पार्वती का जन्म और तपस्या। सती मर्त हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म सिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाय, जन्मी पार्वती तनु पाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। While dying, Sati asked for a boon from Lord Hari that she should have devotion towards Lord Shiva in all her lives. For this reason, she went to Himachal's house and took birth in the body of Parvati. जब ते उमा सैल ग्रह जाईं, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाईं। जह तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। Ever since Umaji was born in Himachal, all kinds of siddhis and wealth filled the place. The sages built beautiful ashrams here and there, and Himachal provided them with suitable places. दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सैल पर मनी, आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। On that beautiful mountain, many new trees grew, bearing flowers and fruits, and mines of many kinds of gems appeared there. चौपाए। सरिता सब पुनीत जलु बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। Holy water flows in all the rivers and the birds, animals and bumblebees all remain happy. All living beings have given up their natural enmity and everyone loves each other on the mountain. सोह सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। With Parvati ji coming to the house, the mountain is becoming as beautiful as a devotee becomes beautiful after getting devotion to Lord Rama. Every day new auspicious festivals are celebrated in his mountain king's house, whose praises are sung by Brahma and others. नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। सैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। When Narad ji heard all this news, he came to Himachal's house out of curiosity. The mountain king respected him a lot and after washing his feet gave him a nice seat. नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया।
हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। Then he, along with his wife, bowed his head at the sage's feet and sprinkled his water all over the house. Himachala boasted a lot about his good fortune and called his daughter and placed it at the sage's feet. दोहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदया विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। ओ मुनिवर, you are omniscient and knower of past, present and future. You have access to everything. So, think in your heart and tell me the defects and qualities of the girl. चौपाए, कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुसी सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। Narad Muni laughed and said in a soft voice full of mystery, your daughter is a mine of all virtues. She is beautiful, well behaved and intelligent by nature. Her names are Uma, Ambika and Bhavani. सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतत पिय ही प्यारी, सदा अचल एही कर रहिवाता, एही ते जसु पहही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। The girl is blessed with all the good qualities. She will always be loved by her husband. Her marital bliss will always remain stable and this will bring fame to her parents. होए ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एही कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चधियहि पतिव्रत वैधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। She will be revered in the whole world and nothing will be difficult if you serve her. Women in the world will remember her name and climb the edge of the sword of being faithful to their husbands. सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन एवं चंचला है। O King of Mountains, your daughter is a good girl. Now listen to the few flaws she has. She is without qualities, without honor, without parents, indifferent, doubtful and fickle. दोहा, जोगी जटिल अकौम मन, नगन अमंगल बेश, अस्वामी यही कह मिलही, परी हस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। She will get a husband who is a yogi, has matted hair, has a desireless heart, is naked and has an ominous appearance. She has a similar line on her hand. चौपाए, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षिनी, नारदू ये भेदु न जाना, दसा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी।
After listening to the words of Narad Muni and knowing it to be true in their hearts, the husband and wife, Himavan and Mena, felt sad and Parvati ji was happy. Even Narad ji did not know this secret, because even though everyone's external condition was the same, their internal understanding was different. सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देवैशी भाषा, उमा सो बचनु हृदया धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। All the friends, Parvati, the mountain king Himavan and Mena, all were thrilled and their eyes were filled with tears. Parvati kept those words in her heart, thinking that the words of Devarshi cannot be false. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहे एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।